आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। नमस्कार, सत्य घटना के नए अंक के साथ मैं सुगंधा। शुरुआत करते हैं आज की मुख्य घटनाओं से। पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर दगने से इंजीनियर पुत्र की मौत। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर के 2 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों को लिया गोद। बलिया में गंदे पानी में जीवन गुजारने को मजबूर नगरवासियों की बेटियों की कट गई शादियां। सभासद ने नगरपालिका में हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ खोला मोर्चा। मारवाड़ी सेवा समिति के तत्वावधान में 75 लोगों ने किया रक्तदान। बारिश के बावजूद साप्ताहिक लॉकडाउन रहा बेअसर। प्रयागराज में हाथी के भड़कने से विवाह मंडप में भगदड़, 2 जख्मी। संत कबीर नगर में बहन के साथ छेड़खानी करने वाले मनबड़ों ने भाई को पीटकर किया घायल। और संत कबीर नगर में फार्मेसी कॉलेज का हुआ शिलान्यास। अब सत्य घटना विस्तार। पिता के लाइसेंसी रिवॉल्वर दगने से एक इंजीनियर पुत्र की दर्दनाक मौत हो गई। घटना गोरखनाथ थाना क्षेत्र के पार्वतीपुरम की है। सुरेंद्र प्रसाद LIC में DO के पद पर कार्यरत हैं और उनका मकान पार्वतीपुरम में है। ये अनहोनी उस समय हुई जब उनके बड़े पुत्र आकाश सुरेंद्र प्रसाद की लाइसेंसी रिवॉल्वर की साफ सफाई कर रहे थे। आकाश 2 भाई हैं, जिसमें आकाश बड़े थे और बीटेक स्कॉलर थे। छोटा भाई साहिल है जो MBBS का स्टूडेंट है। ये घटना पचफिड़वा क्रॉसिंग स्थित पार्वतीपुरम कॉलोनी की है। अपने पिता की लाइसेंसी रिवॉल्वर जो सुरेंद्र प्रसाद के नाम से रजिस्टर्ड है, रविवार की सुबह 9:30 बजे उसी रिवॉल्वर से सिर में गोली मार ली। घर के लोगों ने बताया कि रिवॉल्वर साफ करने में गोली चल गई, जबकि पड़ोसियों ने बताया कि यह आत्महत्या की घटना है, लेकिन आत्महत्या का कारण स्पष्ट नहीं हो पा रहा। मौके पर पहुंचे गोरखनाथ थाना प्रभारी रामाज्ञा सिंह आकाश की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए मेडिकल कॉलेज भेज दिया। इस दौरान मौके का मुआयना करने पहुंचे CO गोरखनाथ रत्नाकर सिंह ने मीडिया से इस मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। सूबे के मुखिया ने प्रदेश के 4 CSC केंद्रों को गोद लिया। उसी क्रम में गोरखपुर के चरगावा CSC और जंगल कौड़िया CSC को गोद लिया गया है। मंगलवार को इस संबंध में शासन से निर्देश स्वास्थ्य महकमे को भी मिल गया है। दोनों ही अस्पतालों में संसाधनों को बढ़ाने की तैयारियां की जा रही हैं। CMO डॉक्टर सुधाकर पांडे की अगुवाई में मुख्यमंत्री के गोद लिए दोनों अस्पतालों को तैयार और सुंदरीकरण किया जा रहा है। इन अस्पतालों के संसाधनों में कई खामियां थी, जिसे आनन फानन में दूर किया जा रहा है। इन अस्पतालों के डॉक्टरों के स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों ने फौरन मीटिंग किया और सभी डॉक्टरों को समय पर अस्पताल पहुंचने की हिदायत भी दी गई। CMO ने साफ कर दिया कि इन अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए। हालांकि केवल नाम मात्र की ही थी दोनों CSC। दोनों ही अस्पतालों के CSC के बजाय PSC पर ज्यादा समय डॉक्टर्स और कर्मचारी समय देते थे। 30-30 बेड का है दोनों CHC, यहाँ चलेगी इमरजेंसी भी। 30-30 बेड के इन अस्पतालों में PSC के प्रभारियों को CSC का कमान सौंप दिया गया है। दोनों अस्पतालों में सर्जन, फिजिशियन, एनेस्थीसिया के विशेषज्ञ, गायनोकोलॉजिस्ट तैनात होंगी। इन अस्पतालों में इमरजेंसी संचालित होने के साथ ही सिजेरियन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। दोनों ही CSC पर OPD शुरू हो गई है और जल्द ही मरीजों की भर्ती शुरू होगी। एक तरफ जहां देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथों में झाड़ू लेकर देश में स्वच्छ भारत मिशन के तहत समूचे देशवासियों को इस अभियान से जोड़ने में लगे हैं, तो वहीं योगी सरकार के सरकारी मुलाजिमों की लापरवाही से नगरवासियों का जीना दूभर हो गया है। इसका नज़ारा बलिया नगर पालिका के काजीपुरा मोहल्ले में देखने को मिला, जहां 7 वर्षों से नाली के गंदे पानी में रहकर जीवन गुजारने को मजबूर हैं नगरवासी। नगरवासियों के रिश्तेदार अब उनके घर तक नहीं पहुंच पाते और बेटियों की शादी करने से इनकार कर देते हैं, जिसमें अभी तक 2 बेटियों की शादी कट चुकी है। नगरवासियों द्वारा CEO और DM से लेकर जन सुनवाई तक पत्र देने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। बलिया नगर पालिका के काजीपुर मोहल्ले के अंबेडकर विद्यालय के समीप वर्षों से चल रहे नगरवासियों को जलजलाहट झेलनी पड़ रही है। इस मोहल्ले में रहने वाले लोगों ने जिलाधिकारी से लेकर कई अधिकारियों तक सुनवाई की और बताया कि हम लोग 7 वर्षों से गंदे नाली के पानी में जीवन गुजार रहे हैं। घरों में गंदे पानी और रास्तों पर गंदे पानी से काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। घरों से गंदे पानी से होकर हमें निकलना पड़ता है और सड़कों पर भी गंदा पानी रहता है। कई बार
हम लोगों ने उच्च अधिकारियों से भी शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। हालांकि नगरवासियों ने आरोप लगाया है कि घरों में गंदे पानी होने के बाद भी हम सब जैसे तैसे जीवन काट रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि हम लोगों के रिश्तेदार आते हैं और सड़क से घरों की स्थिति को देखकर वापस चले जाते हैं। हम लोगों की बेटियों की शादी तक नहीं हो रही है। रिश्तेदार कहते हैं कि कौन करेगा तुम लोग के यहाँ शादी। अभी तक 2 बेटियों की शादी कर चुकी है। रिश्तेदार कहते हैं कि कौन तुम लोगों के घर आएगा। महिलाओं ने ये भी कहा कि हम लोगों के बेटे और बेटियां पढ़ने तक नहीं जाते। ज़रा गौर से देखिए काजीपुरा मोहल्ले के इस वार्ड की, जहां चारों तरफ गंदगी ही गंदगी है और नाले का काला पानी भी दिखाई दे रहा है। जब अधिकारियों से पीड़ित ने फरियाद लगाई तो अधिकारियों ने पीड़ितों को क्या कहा, आइए सुनते हैं। हम लोग की समस्या भैया ये 8 साल से है। यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं है, ना मेंबर देखता है, ना चेयरमैन देखता है, ना कोई प्रशासन देखता है। हालात हम लोग का ऐसा हो गया, घर से निकलना मुश्किल हो गया, बहुत बुरी हालात है और चलना आना जाना मुश्किल हो गया है। और लोग हम लोग बोलने पर लोग जो है विद्रोह करते हैं और जो है हम लोग को दबाते हैं। इसलिए हम लोग को मजबूरी में जो है जिला अधिकारी के पास जाना पड़ा जी। तो हम लोग के पास बहुत ये पानी के लेकर कई बार थाना पुलिस चौकी भी हो गई, लेकिन कोई फायदा नहीं है। ये गंदा पानी है, नाले से आता है। बहुत हम लोग को परेशानी होती है आने जाने में, बच्चों को भी परेशानी होती है और घर के आदमी कमाने भी नहीं जाते हैं। आते हैं तो गिर जाते हैं, रोज़ डेली नहाते भी हैं। हाँ, तो रात को भी और दिक्कत होती है, बारिश होती है तो हम लोग कई बार जाकर कहे हैं नहीं बन रहा है। इधर का चेयरमैन जो जीते हैं नहीं बना रहे हैं। कितने बार पास हुआ है, फोटो खींच कर गया है, नहीं बन रहा है। बच्चे नहीं जाते हैं पढ़ने, कहाँ आते हैं पढ़ने, पानी इतना लगा हुआ है। छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो गिर जाते हैं। हाँ, तो उनको नहलाते हैं, घर में रखते हैं, जाने नहीं देते हैं। रात दिन घर में घबरा गए बच्चे छोटे छोटे, उन लोग का तबीयत भी खराब हो रहा है और रो भी रहे हैं घूमने के लिए। तो इतनी दिक्कत है तो कहाँ जाएंगे। मामला है कि पानी का है, घर में ढुक रहा है पानी, लड़कन के गोड़ खराब हो गया है, बच्चे भी गिर रहे हैं लोग। और यही भी है कि बरसात का पानी तो आता है तो चल जाता है, फिर नाली के पानी है, पूरा मोहल्ला के पानी मोहल्ला का पानी, इसीलिए हम लोग परेशानी में। एक तो बोलते हैं लोग करावना का बीमारी, इससे नहीं होता है करावना गंदगी से। ये बोलते हैं लोग कि किस तरह से हम लोग जाए, तुम्हारा गंदगी बहुत पानी है, तो देख के रिश्तेदारी हम लोग को भाग जाते हैं। तो बेटी बहन हम लोग को देख कर भाग जाते हैं, तो शादी कहाँ से होगा, कट जाते हैं। 3-4 ढाई से शादी हम लोग लड़की कर लॉज में हम लोग को गरीब आदमी दे के शादी हम लोग कर रहे हैं। अब गरीब आदमी मजदूर आदमी हम लोग कहाँ से कर पाए। तो क्या रिश्तेदार आपके घर तक भी नहीं पहुँचते? नहीं पहुँचते नहीं करते। आप तो देखते ही हैं पानी ज़्यादा काफ़ी है, यहीं से रोड से गुजर जाते हैं लोग आदमी। पानी नाले का ही आज 2 साल से लगा हुआ है, कोई ना सफाई हो रहा है, ना आज तक कोई दवाई छिड़का हुआ, ना कोई है। कोरोना का भी 2 साल हो गया, अभी तक इसका कोई वो आज तक निवारण कुछ नहीं हुआ नाले का जी। और नर की स्थिति में यहाँ के लोग रह के अब हम किराए पे हम लोग रह रहे हैं। इसका गंदा पानी नाली का, बारिश का नाली का पानी है ये नाली का पानी है, नाली का पानी। कोई इस पर ध्यान नहीं किसी तरह का भी। बीमारी अलग हो रहा है, एक तरफ सरकार कह रही है बीमारी हटाओ और दूसरी तरफ बीमारी दे रहा है। तो कैसे आप लोग जीवन यापन कर रहे हैं, कैसे रह रहे हैं आप? भाई ऐसा किसी से गुजारा कर किया जा रहा है, क्या किया जाए। कोई किराए पे लेके आदमी रहा, अपना मकान अच्छा खासा किराए पे लेके आदमी रह रहा है। सब सामान भीगा पड़ा है, सब खराब हो गया सामान, सब प्लाई का, सब कुर्सी मेज अलमारी वगैरह सब खराब हो गया। बलिया में एक सभासद ने घूस के लिए आए पैसों का वीडियो वायरल कर लोगों को नगर निगम जलकल में चल रहे भ्रष्टाचार के खेल का आईना दिखाया है। नगर पालिका जलकल बलिया के जेई और ठेकेदार का उजागर हुआ घोर भ्रष्टाचार। जेई समीम व ठेकेदार ने नलकूप ट्यूबवेल लगवाने में किया जमकर धन उगाही। जेई समीम ने मानक के विपरीत घटिया मटेरियल का प्रयोग कर सरकारी धन का किया सत्यानाश। विरोध करने पर जेई व ठेकेदार ने भिजवाया 10,000 रुपए सभासद को घूस। सभासद ने घूस में आए रुपयों का वीडियो बनाकर किया वायरल। घूस लेकर आने वाले व्यक्ति को पैसा लौटाकर काम रुकवाने की भी सभासद ने दे डाली नसीहत। इतना ही नहीं, सभासद का आरोप नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका चेयरमैन के ऊपर भी है। उनका कहना है कि अधिशासी अधिकारी और नगर पालिका चेयरमैन के इशारे पर हो रहा है ये घृणित कार्य। सभासद ने अपने आरोप को और विस्तार देते हुए कहा कि नगर पालिका के वार्ड नंबर 16 में लग रहा है नलकूप का ट्यूबवेल भ्रष्टाचार से पूरी तरह है लिप्त। साथियों नमस्कार, इनकलाब जिंदाबाद। आज एक सच है और शायद इस सच से सब अवगत हो पाए कि भ्रष्टाचार होता कैसे है, भ्रष्टाचार की शुरुआत कैसे होती है। क्योंकि इस भ्रष्ट सिस्टम से कहीं ना कहीं मैं भी जुड़ा हूँ और मेरा भी एक जुड़ाव है, क्योंकि सिस्टम का एक हिस्सा मैं भी हूँ। मेरे क्षेत्र में
एक कार्य चल रहा है, नया जो है बोरिंग किया जा रहा है, नया जो है वहाँ पूरा जो है एक नया टेबल बैठाया जा रहा है और उस काम को ये देख रहे हैं और कोई पूर्व एक्सियन है जो इसके ठेकेदार हैं और पूरे नगर पालिका में कई जगह काम चल रहा है, कई जिलों में चल रहा है, कई नगर पंचायतों में चल रहा है, लेकिन वो काम सही हो रहा है या गलत हो रहा है इसे ना कोई देखने वाला है, अगर किसी को सूचना करो तो ना वो समझने वाला है। तो यहाँ के ठेकेदार हैं, पता नहीं कौन है, आप लोग देख सकते हैं। मैंने जो है विरोध किया तो ये पैसा भेजा गया है, ये हमारी नगर पालिका है। कोरोना काल में प्रारंभ से ही सेवा के कार्य में लगी मारवाड़ी सेवा समिति के तत्वावधान में कोरोना काल में हो रही रक्त की कमी को देखते हुए रक्तदान शिविर का आयोजन करने के साथ साथ जरूरतमंदों को ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर भी मुहैया कराने का कार्य कर रही है। इस रक्तदान शिविर में समिति के पदाधिकारियों एवं अन्य लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हुए रक्तदान किया। आज के रक्तदान शिविर में समिति के बैनर तले 75 लोगों ने रक्तदान किया। मारवाड़ी सेवा समिति के सचिव दीपक अग्रवाल ने बताया कि सनातन धर्म की संस्कृति को आधार मानकर हमारी समिति काम कर रही है और आगे भी करती रहेगी। आज इस लॉकडाउन की वजह से पूरे शहर में नहीं पूरे देश में कहीं ना कहीं रक्त संग्रह की बहुत कमी हो गई थी, जिसके कारण बहुत सारे चिकित्सीय कार्य प्रभावित हो रहे थे। इसी चीज़ के दृष्टिगत मेडिकल कॉलेज ने संपर्क किया कि चिकित्सीय कार्य प्रभावित हो रहे हैं, जिसके लिए कहीं ना कहीं हम लोगों को रक्त की आवश्यकता है। इसके लिए समिति को आगे आना चाहिए। समिति ने एक बैठक करके पूर्णतः ये निर्णय लिया कि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों से रक्तदान का आह्वान करें, रक्तदान के लिए निवेदन करें, रक्तदान कर कर लोगों के जीवन दान के लिए हम प्रयास करें। तो ये रक्तदान का आयोजन उसी सापेक्ष में हो रहा है और रक्तदान के साथ साथ हम लोगों का ये संकल्प भी है कि कोई भी यहाँ पर हमारे अपने परिचित की बात अलग की है, हर एक शहर का नागरिक रक्त के अभाव में अपने जीवन को खोएगा नहीं, ये हमारा संकल्प है। उत्तर प्रदेश में वैश्विक कोरोना महामारी का स्तर अब धीरे धीरे कम होता जा रहा है। कोरोना मरीजों की संख्या लगातार कम होती जा रही है और इसी के बचाव के लिए शासन प्रशासन द्वारा शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू लगाया गया है। साथ ही 2 दिन का वीकेंड लॉकडाउन भी लगा हुआ है। पर इस बारिश के मौसम में साप्ताहिक लॉकडाउन में सड़कों पर लोगों का आवागमन लगातार जारी है। हम बात कर रहे हैं गोरखपुर की, जहां लोग कारें, डग्गा मार बसें, मोटरसाइकिल धड़ल्ले से चला रहे हैं, जबकि कोरोना गाइडलाइन के अनुसार सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर घर से निकलना मना है। वहीं सड़कों पर निकले नगरवासियों से बात करने पर एक स्थानीय निवासी बताते हैं कि पब्लिक तो बहुत ही कम निकल रही है। सड़कों पर जो लोग निकल रहे हैं वो अपने रोज़मर्रा के ज़रूरी सामानों को ले रहे हैं, जैसे राशन, सब्जी, दवा, दूध, यही सारी चीज़ें लेने के लिए वो आ रहे हैं। दवा कराने आए मोहम्मद बताते हैं कि कोरोना गाइडलाइन का सबको पालन करना चाहिए, लोगों को बेवजह घरों से नहीं निकलना चाहिए। लॉकडाउन का तो पालन सबको करना चाहिए और उनको भी पालन भी करना था, लेकिन एक्चुअली हमको डॉक्टर रियाज के वहाँ आना था दिखाने के लिए। हमारे इधर में थोड़ा दर्द हो रहा है, कोशिश उसमें से आए हैं और हम तो सबको कहेंगे कि अगर लॉकडाउन लगा हुआ है तो घर पे ही रहें, लॉकडाउन का पूरा पालन करें, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से ही आज उत्तर प्रदेश का इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है कि तो कोरोना खत्म होने के कागज़ पे हम लोग बहुत अच्छा रिकवरी किया है। तो यही, अगर कोई ज़रूरत नहीं है बिला वजह घर से बाहर न निकले, अगर हमको यह ज़रूरत ना होगा। वहीं किशन कांत बताते हैं कुछ लोग चोरी छिपे बिना मास्क लगाए सड़कों पर निकल जा रहे हैं। पब्लिक तो बहुत कम ही घूम रही है सड़क को, जो अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी है उसको काटने के लिए, वो जो ज़रूरत के सामान वो लेने के लिए निकल रहे हैं। बाकी पॉजिटिव रेट भी कम हो गया है, सब चीज़ सही हो गया। सरकार का ये कदम बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा कदम है कि मतलब 2 दिन ये बंदी है, इसमें सब लोग अपने घर पे भी रह ले रहा है। ठीक है, व्यवस्था बहुत अच्छी है, ऐसा होना भी चाहिए। देखिए, नज़रजान तो करना ही पड़ेगा। जैसे क्या है कि कुछ लोग नहीं जा रहे हैं, कुछ लोग जा रहे हैं, तो जो लोग जा रहे हैं वो जैसे क्या हुआ कि जो लोग सब्जी लेने जा रहे हैं, दवाई लेने जा रहे हैं, दूध लेने जा रहे हैं, तो ये तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी है भाई, खाएगा नहीं तो जिएगा कहाँ से। और ये आवश्यकता सबको है। चोरी चुपके जा रहा है, मास्क लगा रहा है, लेकिन सड़क पे निकल रहा है, जरूर निकल रहा है। प्रयागराज जनपद में एक विवाह समारोह के दौरान हाथी के भड़क जाने से बाराती और घराती पक्षों में भगदड़ मच गया। तकरीबन 2 घंटे तक पुलिस और वन विभाग की मशक्कत के बाद हाथी काबू में आया, लेकिन तब तक 2 लोग जख्मी हो गए।
प्रयागराज जनपद के सराय इनायत थाना क्षेत्र स्थित अलमापुर गांव में शुक्रवार की रात विवाह समारोह में द्वार पूजा के दौरान अचानक हाथी भड़क गया। इसके बाद भड़के हाथी ने जमकर उत्पात मचाया। भड़के हाथी ने विवाह समारोह में पंडाल गिरा दिया। इसके साथ ही कई वाहनों को उसने पलट दिया। हाथी के उत्पात से विवाह समारोह में भगदड़ मच गई। विवाह समारोह में मौजूद लोगों ने किसी तरह भागकर अपनी जान बचाई। भगदड़ में गिरने से 2 लोग जख्मी भी हो गए। सूचना पर कई थानों की फोर्स भी मौके पर पहुंच गई। तकरीबन 2 घंटे की मशक्कत के बाद हाथी को काबू किया जा सका। इस दौरान मौके पर भारी संख्या में ग्रामीण जुटे रहे। यूपी के संत कबीरनगर जनपद में बहन के साथ छेड़खानी कर रहे युवकों का भाई द्वारा विरोध करने पर मनबड़ों ने उसे बेल्ट और पंच से मारपीट कर बुरी तरह से घायल कर दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस भी इस मामले में लीपापोती करती नजर आई। आपको बता दें कि संत कबीरनगर जनपद के खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र स्थित घौरहरा गांव की रहने वाली एक लड़की के साथ गांव के ही मनबड़ किस्म के लोगों ने शादी में गई युवती से छेड़खानी शुरू कर दी। भाई द्वारा इसका विरोध करने पर मनबड़ों ने उसे बेल्ट और पंच से मारकर बुरी तरह से घायल कर दिया। पीड़ित परिजनों के तहरीर पर पुलिस ने आरोपी सलमान सोनू सहित और 2 अज्ञात लोगों के खिलाफ एनसीआर दर्ज कर घायल युवक को मेडिकल के लिए अस्पताल भेज दिया। जबकि छेड़खानी के मामले में पुलिस ने कोई मुकदमा न दर्ज करके सीधे मारपीट का एनसीआर ही दर्ज किया है। सर हम लोग जा रहे थे शादी में, मैं थी और मेरा भाई था और मेरी भाभी थी। वो लोग पीछे पीछे थे, मैं आगे आगे जा रही थी। एक लड़का था वो मुझे छेड़ रहा था। मेरा भाई आया, बोला क्या हुआ? मैंने कहा ये छेड़ रहा है। वहाँ पे इन लोग का गाली गलौज हुआ, हाथापाई हुआ। पब्लिक ने छुड़ा दिया। पब्लिक ने जब छुड़ाया तो ये लोग अलग अलग हो गए। वो लड़का चला गया। वो लड़का जब गया तो मेरा भाई गया फिर सामान लेने। 10 मिनट बाद इन लोग ने क्या किया, वो लड़के सब 5-6 लोग आए, इसको ले जाके घसीट के बहुत मारा। बहुत इतना मारा कि मतलब वो वहाँ पे बेहोश था, इतनी हालत कर दी। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तो देखे वो लोग सब लोग भाग चुके थे, कोई नहीं कुछ किया वहाँ पे। इसकी तहरीर थाने में दी गई? हाँ, इसकी कंप्लेन हम लोग ने रात ही में कर दी थी। हम लोग फैमिली के साथ शादी में जा रहे थे, ठीक है। एक सलमान नाम का लड़का था, वो थोड़ा सा सिस्टर को हमारे छेड़ रहा था, ठीक है। गाली गुजरत वहाँ हुई तो वहाँ पे हमने दोनों पब्लिक थी छुड़ा दी। उसके बाद से वो फिर घर वाले हमको भेजे सामान लाने के लिए, तो ये लौंडा 5-6 बुला के हमको उठा ले गया और देखिए ये सब कर दिए सब। और कहें ज़्यादा बोलोगे तो फिर गोली मार देंगे। अब तुम लोग बाहर के हो, हम लोग यहीं के बसिन्दा हैं। उत्तर प्रदेश के संत कबीरनगर जनपद में कोई भी फार्मेसी कॉलेज न होने के कारण जनपद के युवाओं को इसकी पढ़ाई के लिए गैर जनपदों के लिए रुख करना पड़ता था। लेकिन अब इन युवाओं को कहीं और फार्मेसी की पढ़ाई करने के लिए जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जनपद के ही एक जागरूक युवक ने अपने खेत में ही कॉलेज की बुनियाद डालकर इस क्षेत्र के युवाओं के सपनों को पंख लगा दिया है। आपको बता दें कि खलीलाबाद ब्लॉक के ग्रामीण क्षेत्रों में कोई मेडिकल लाइन का कॉलेज न होने से मेडिकल की शिक्षा ग्रहण करने के लिए लोगों को गैर जनपदों या अन्य प्रदेशों में जाना पड़ता था। लेकिन अब गोरैया भार के रहने वाले विनय मौर्य ने अपने ही गांव में किरण कॉलेज ऑफ फार्मेसी खोलने का खाका तैयार करते हुए निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद के पुत्र डॉक्टर अमित कुमार साहनी के हाथों से शिलान्यास करवाकर ग्रामीण क्षेत्रों के छात्र छात्राओं के लिए काफ़ी पुनीत कार्य किया है। ग्रामीणों की माने तो कॉलेज के खुल जाने के बाद फार्मेसी की पढ़ाई के लिए छात्रों को अब गैर जनपद या अन्य प्रदेशों में नहीं जाना पड़ेगा। ये किरण फार्मेसी एवं हॉस्पिटल जो है उद्घाटन हो रहा है, जिसकी जो कि अब यहाँ पर अच्छे लोग डॉक्टर बनेंगे, फार्मासिस्ट की उनको जो है उपाधि मिलेगी, जिसके कारण जो है वो यहाँ पर एक शिक्षित प्रशिक्षित होंगे और अच्छे से शिक्षित प्रशिक्षित होकर निकलेंगे, जिससे वो जो है जितने भी गरीब तबके के लोग हैं उनका जो है वो इलाज करेंगे। जो कुछ दूर जाना पड़ता था वो अब यहाँ यथासंभव जो है वो यहीं पर अब इलाज जो है किया जाए। इसको खोलने का उद्देश्य मेरे मन में आया कि हम मतलब बस्ती में पहले जॉब करते थे, तो मेरा वो लगा था फार्मासिस्ट हमें होम्योपैथ से, तो मेरा अप्रेंटिस लगा हुआ था 3 महीने का यहाँ जिला अस्पताल में। तो 3 महीने का उस समय कोरोना काल चल रहा था, तो मैं 6 महीने ड्यूटी किया और इस समय भी कर रहा हूँ प्रेजेंट टाइम में भी। तो मेरे मन में आया कि हमारा जो गांव है, हमारा गांव लगभग शहर से लगभग 12 किलोमीटर दूर पड़ता है और ग्रामीण क्षेत्र है, जहां मतलब
अस्पताल भी नहीं है, और अगर जो कोई पेशेंट है तो उसको बहुत ही असुविधाएं होती हैं। मतलब अगर जो हॉस्पिटल ले जाना चाहें तो बड़ी दिक्कत आती है, कोई पेशेंट रास्ते में दिक्कत उसको हो जाती है। तो ये सबको देखते हुए हम ये किरण कॉलेज ऑफ फार्मेसी और हॉस्पिटल का आज शिलान्यास करवाए हैं। इसमें हमें चाहते हैं जैसे हमारा जो कॉलेज है इससे सबसे बड़ा फ़ायदा गरीबों के लिए होगा। क्या होगा, जिनका मतलब मान लीजिए जो बच्चे हमारे यहाँ से गोरखपुर पढ़ने जा रहे थे, अब गोरखपुर जा रहे थे तो उनको हॉस्टल का खर्च और भी फीस देना रहता है, तो डबल खर्च हो जाता है। तो हमारे यहाँ क्या है, ये लोकल इलाका है, यहाँ से लगभग 5-6 किलोमीटर, मतलब यहाँ से लोकल जो बच्चे आएंगे उनको गोरखपुर जाने के लिए हॉस्टल चार्ज पूरा बचेगा, और फीस में भी जो रहेगा, चूँकि ग्रामीण क्षेत्र है तो फीस में भी कंसेशन रहेगी, हमारे यहाँ सारी चीज़ें रहेंगी। तो ये सबको देखते हुए भी हम मतलब गरीबों की मदद भी करना चाहते हैं, तो हमको दूसरा रास्ता नहीं दिखा, एक ही रास्ता दिखा कि हम गरीबों की मदद करने का एक रास्ता है जहाँ से हम कर सकते हैं। सत्य घटना के इस क्रम में बस इतना ही। तेज सटीक और ताज़ी घटनाओं को जानने के लिए जुड़े रहें अमेज नाउ के फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल और वेब पोर्टल से। इस अंक में बस इतना ही। अगले अंक में आपसे फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।